ओम श्री गणेशाय नमः। आप जीवन से हार चुके हो, चाहे घर कलह हो, चाहे धन का कमी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे जैसा भी हो, आप जीवन से बिल्कुल हार चुके हो। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको श्रापित पितृदोष है। आपके पूर्वजों माने आपके पिताजी दादाजी जब यह धरती पे थे, उनके साथ किसी इंसान का शत्रुता हुआ होगा, तो आपके पिताजी दादाजी परदादा यह मृत्यु के बाद पितृदेवता बन गए और जिनके साथ शत्रुता था वह प्रेत आत्मा बन गए। तो ये प्रेत आत्मा बहुत ही खतरनाक डेंजर होते हैं। और प्रेत आत्मा, जो इंसान प्रेत आत्मा बन जाता है, वह किसी भी देवी देवता उससे नहीं डरता और कोई भी देवी देवता उसको मार भी नहीं सकते। तो आपके हर कदम कदम पे आपके पूर्वजों का पाप, श्राप, दोष आपके साथ परछाई की तरह चल रहे हैं। हो सकता है आपके पूर्वज चाहे 10,000 वर्ष पूर्व किसी शत्रु दुश्मन को तंत्र से मरवा दिया हो, या गाड़ी एक्सीडेंट से कोई मर गया हो, या किसी भी कारण वह तड़पता भी मर गया हो। जैसे कई घरों में आज हम देख रहे हैं, रिश्तेदार के अंदर जमीन वगैरह बंटवारा को लेके खींचतान होता है, तो उसमें कई बुजुर्ग भी मारे गए हैं। तो वह भी बदला आपसे लेंगे। कोई देवी देवता उन्हें कुछ नहीं कर सकते। एक परिवार का मैं बहुत ही पूजन, मेरे माध्यम से बहुत पूजन हुआ, बहुत पैसा उन्होंने मुझे दिया। तो वह परिवार का बुजुर्ग कभी भी नहीं बताया कि बचपन में हम 20 साल की उम्र में थे और हमारे कारण एक दुर्गा माँ का भक्त मर गया। वह कभी भी नहीं बताया। तो मैं बहुत वगैरह अनुष्ठान वगैरह उसका करवाया भाई। तो एक शाम को वह मृतक आत्मा 7 बजे मेरे सम्मुख खड़ा हो गया। बोला, सुनील। मैं बोला, क्या है? बोले, तू किसके लिए अनुष्ठान कर रहा है? मैं बोला, आप कौन हो? बोला, मैं कौन हूं जिसके लिए अनुष्ठान कर रहे हो, उनको पूछ लो। तो दूसरे दिन में वह बुजुर्ग को पूछा। मैं बोला, कल रात शाम को एक व्यक्ति मेरे पास आया हुआ था। बोले, कैसा व्यक्ति? मैं बोला, कंबल ओढ़ के आया था, हट्टा कट्टा, और वह दुर्गा माँ का भक्त है। उसे जानते हो? तो वह बुजुर्ग जो है पहले तो मना किया, हम नहीं जानते। फिर मैं वह बुजुर्ग के सभी रिश्तेदार के पास गया, उनके नौकर मुंशी तक भी गया। तो सभी ने कहा, हम इसे जानते हैं और यह जो है किसी कारण यह मारा गया। फिर मैं जिनका पूजन कर रहा था उनको आकर बताया। मैं बोला, सही सही बताओ, इसे जानते हो कि नहीं? बोला, सुन, हम जानते हैं, लेकिन हम सोच रहे थे वह मर गया तो वह चला गया। मैं बोला, चला नहीं गया, आपका हर क्षेत्र में वह ही रुकावट है, वह ही रुकावट है। और आप दोष मुझे दे रहे हो कि मित्तल जी, आपके माध्यम से हमने इतना यज्ञ करवाया, इतना रुद्राभिषेक नमक चमक करवाया, काम नहीं देता। दोष आप मुझे दे रहे हो। तो ऐसे आज करोड़ों लोग आप पूजन पाठ करते भी आपको काम नहीं दे रहा। तो अभी आज से आप हर क्षेत्र में जय विजय होने के लिए कोशिश कीजिए। आपके जो दोष लगे हैं, पूर्वजों के दोष, कर्मों का फल कर्म ही देता है। आपने जैसे बैंक में पैसा रखा तो हर सेकंड आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वैसा पूर्वजों का कर्म भी
वह पाप कर्म हर सेकंड बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो श्रापित हो जाता है। और श्रापित होने के बाद घर कलह होता है, घर में बच्चे नहीं होते, या बच्चा हो भी जाए तो वह जन्म से ही बीमारी, बेटा नहीं होते, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, तो वह शत्रु आपके पूर्वजों का वो परेशान कर रहा है, उनसे बचना है आपको। और पूर्वजों का पाप श्राप दोष भी क्षय करना है, निवारण नहीं होते। क्योंकि अभी जो शब्द बोल रहा हूं ये तरंग की तरह घूमते रहते हैं, तरंग की तरह घूमते रहते, यह ब्लास्ट नहीं होते। तो आपके पूर्वजों ने जो भी पाप कर्म किए हैं वह निवारण होंगे नहीं, उसे यज्ञ अग्नि से ब्लास्ट किया जाता है, यज्ञ अग्नि से ब्लास्ट किया जाता है। पहले आपके परिवार को सुरक्षा कीजिए, मंदिरों में त्रिशूल चढ़ाएं, त्रिशूल और जंतु मंदिर मान त्रिशूल दीजिए, और अखंड दीपक कहीं भी सरसों तेल का जलता हो, या आप खुद से जलाएं या थोड़ा सरसों तेल दीजिए। और जो 5 फुट के अगरबत्ती आते हैं ना, वह आप किसी भी मंदिर में देते रहें जला के। संभव ना हो 5 फुट आपके लिए तो मुझे मैसेज कीजिए। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। और शिव मंदिर में अपने अपने क्षेत्र के, घर के नहीं, अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में जल चढ़ाएं, खाने का जो हल्दी आता है ना, हल्दी पाउडर मिला, और रुद्राक्ष कुछ भी पहने, पहले परिवार को बचाएं। और पैसा हो तो रुद्राभिषेक नमक चमक अपने परिवार के रक्षा के लिए कीजिए, रुद्राभिषेक नमक चमक परिवार के लिए कीजिए। और वर्ल्ड के अंदर कहीं भी यज्ञ होता हो, भगवान विष्णु का यज्ञ, आप ऑल फैमिली मेंबर्स नाम वहां जरूर भेजें। आप सोचो कि हम उपवास कर लें, व्रत कर लें, श्रद्धा कर लें, भक्ति कर लें, कोई देवी देवता आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। मेरा नाम सुनील अग्रवाल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाता हूँ। 23 वर्ष की उम्र से इस रास्ते पे हूँ। मृतक आत्माओं से खेलने का काम करता हूँ। आपके कोई भी पूर्वज स्वर्ग नहीं गए, तो आप जो परेशानी में हैं, एक बार जीवन में ऑल फैमिली मेंबर आप आसाम गुवाहाटी जाइए, वहां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर है, मंदिर में प्रवेश कर जाओ, मां हमारे शरीर में आत्मश्री का कवच मंत्र का सिद्धि दी। मंदिर से बाहर आके आप आत्मश्री का कवच पाठ अथ देविया कवच एक बार आप पढ़ लीजिए, आपके शरीर आत्मा में सिद्ध हो जाएगा। मृतक आत्मा ये बहुत ही खतरनाक, बहुत डेंजर है। आप सोचो हमें कोई देवी देवता बचा ही नहीं सकते, इसीलिए हमने कहा त्रिशूल चढ़ाइए, लेमन में सरसों तेल लगा कर चढ़ाइए। और ऑल फैमिली मेंबर्स कहीं भी हवन यज्ञ होता विभूति ले आए, नहाने के बाद और रात को सोने से पहले अपने नाभि और गले में जरूर लगाएं, क्योंकि वह मृतक आत्मा आपके पूर्वजों का शत्रु, वह रात को आपके शरीर में आकर सो जाएंगे, गला दबा देंगे, ब्लड खींच के ले जाएंगे, आप क्या करोगे? आप सोचो कि कोई दुर्गा, कोई कुल देवी, कोई हमारे पितृ देवता, कोई नौगजा बाबा, कोई रोक नहीं पाएंगे उन मृतक आत्मा, क्योंकि यह सब देवी देवता न्याय करते हैं, न्याय के देवी देवता हैं। वह मृतक आत्मा जाके आपके ही कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, आपके नौगजा को बोल के आ जाए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इनका परिवार ने किया है, तो उन्हें भी सर झुकाना पड़ेगा कि हाँ भाई तेरे साथ अन्याय हुआ है, हम कुछ नहीं, सर झुकाना पड़ेगा। आप सोचो कि चातुर्मास में चले जाएं, आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई गुरु दे ही नहीं सकते, क्योंकि वह जो मृत आत्मा वह राक्षसी शक्ति है। वह आज करोड़ों परिवार के साथ ये हाल हुआ है, करोड़ों के साथ। तो वह जो पीछा आपका कर रहा है, उससे पहले आप अपने परिवार को बचाएं।
यज्ञ से उत्पत्ति होते हैं देवी देवता, वह आपके परिवार को बचाए। देवी देवताओं का खाने का मुख्य है अग्नि, हवन, यज्ञ। यज्ञ में श्रेष्ठ है विष्णु महायज्ञ और रुद्राभिषेक, नमक चमक। तो आपको तो मालूम नहीं है कि आपके जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने क्या क्या गुल खिलाया है इस धरती पे, आपको नहीं मालूम। 23 वर्ष की उम्र में दुर्गा देवी हाथ पकड़ के ले गई थी। मैं रहने वाला केसिंगा उड़ीसा का हूं, और आज जो 40 वर्ष के सांड है, सांडो जो माने 40 वर्ष और आज अथन 23 वर्ष बयस रे, 23 वर्ष की उम्र में मेरे शहर में जो सबसे बड़ा दुर्गा देवी का मंदिर है, वह दुर्गा के आशीर्वाद आदेश से मेरे माध्यम से बना, कोई कमिटी समिति के माध्यम से नहीं बना। 96 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो सर्वप्रथम दुर्गा मुझे दी कर्ण विद्या। मैं कुछ भी किसी देवी देवता को बोलूं तो मुझे सुनाई दे। तो यह होता है देवी का चमत्कार। और वर्ल्ड के अंदर जितने भी दुर्गा देवी के भक्त हो या मंदिर कमेटी हो, आप कभी भी दुर्गा देवी के भक्त से खिलवाड़ मत करना, क्योंकि आत्मा हर इंसान का शिवलिंग के माध्यम से स्वर्ग जाएगा, लेकिन थ्रो दुर्गा सप्तशती के सभी कोर्स जिसने पूर्ण किए हैं उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। हर किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकता। दुर्गा सप्तशती यह कुंजी का है, 4 ताला में बंद है। ये पहला ताला अथ देविया का वचन मां कामरूप कामाख्या देवी। दुर्गा सप्तशती श्रापित है। गायत्री महामंत्र यज्ञ से श्राप खुलते हैं। तीसरा ताला अध्याय 2, 3, 4 यह विष्णु यज्ञ से खुलते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम यज्ञ से। चौथा ताला यह 5वां से लेकर 13 अध्याय सरस्वती पित्त, यह शिव मंदिर रुद्राभिषेक नमक चमक से। दुर्गा देवी को श्रद्धा और भक्ति जरूरत ही नहीं है। आप दुर्गा देवी के मंदिर जाते हो, 1 किलो मिठाई लेते हो, 1 किलो मिठाई जितना पैसा लगेगा उतना पैसा में 5 फीट का एक अगरबत्ती यह मिल जाएगा। तो जन्म कुंडली से आपका कोई लिंक ही नहीं है। पूर्वजों का पैसा आपने लिया है, पूर्वजों का जमीन आपने लिया है, पूर्वजों का पुण्य आपके साथ चलेगा, पूर्वजों का पाप आपके साथ चलेगा। आप बोलोगे नहीं सिर्फ पूर्वजों का हम पुण्य लेंगे, पाप क्यों लेंगे? वेद शास्त्र का वाणी, कर्मों का फल कर्म ही देगा। पिता माता का कर्मों का फल उनके बच्चे लाखों वर्षों तक भोगेंगे। वह भोग से मुक्त यज्ञ अग्नि देवता, अखंड दीपक, रुद्राभिषेक नमक चमक। आप गांव के मंदिर एक दिन भी नहीं जाते, यज्ञ एक दिन भी नहीं जाते, और ये तीर्थ ओ तीर्थ ओ तीर्थ है, कोई तीर्थ से कुछ नहीं मिलता। आपको 12 ज्योतिर्लिंग से आशीर्वाद चाहिए, अपने गांव के अपने शहर के शिव मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और 12 5 फीट का अगरबत्ती जला दीजिए। वह पंडित को दे दीजिए कि 12 दिन जला देना, 12 ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट होंगे। 12 त्रिशूल दे दीजिए, 12 ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट होंगे। जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त है। हम लोग 5 भाई हैं, 4 भाई बहुत आगे बढ़ गए, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य के क्षेत्र में, और मैं सरस्वती के क्षेत्र में आगे बढ़ा। जन्म से ही दुर्गा मां का भक्त रहा हूं, लेकिन 2001 से पहले ही, शुरुआत से 2001 से पहले ही मुझे किसी भले मानव ने मारने के लिए तंत्र से बंधन करवा दिया था, अग्नि अस्त्र और नाग तंत्र। 2023 में खुला हूं मैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दुर्गा के भक्तों से लड़ाई मत करना। किसने किसने मुझे मारने के लिए कोशिश किया था, मैं उन सभी व्यक्तियों को जानता हूं, लेकिन अभी मेरे उम्र हो गए 54 ईयर्स, बोलना नहीं चाहता।
मुझे मारने के लिए कोशिश, नाग तंत्र, नाग सर्प छोड़ा गया था, अग्नि अस्त्र। और वही 2001 को ही मेरे शहर की दुर्गा देवी ने मुझे दुर्गा सप्तशती का सिद्धि दे दी। बल्ले सुने सिद्धि, डायरेक्ट बात करता हूँ बाबू। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए। तो आपके पूर्वजों का सभी श्राप, दोष आपके पहले जीवा में चल रहे हैं। शब्दों में दिन रात जितना हो सके गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और शिवलिंग के चरण शरण में चले। हर वर्ष लाखों नौजवान व्यक्तियों का मौत होता है। कैसे ये मर जाते हैं? चाहे माँ के गर्भ में हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे रात को सोते सोते। वह आपके पूर्वजों के जो शत्रु थे, जो प्रेत आत्मा बन गए, वह मार रहे हैं। उसी को कहा जाता है पितरों का दोष, उसी को कहा जाता है श्राप। मृत्यु को इतने हल्के में मत लीजिए, घर कलह को इतने हल्के में मत लीजिए। आज जो घर कलह हो रहे हैं, किसी भी कारण का हो, वह जो राक्षसी शक्ति प्रेत आत्मा, वह ही कलह करवा रहे हैं। तो आपके घर में जो शिक्षित व्यक्ति हो, शांति के लिए शिव मंदिर में जाइए, यज्ञ में जाइए, यज्ञ कहीं भी होता हो, दौड़ के जाइए। न जा सको अपना नाम वगैरह भेजिए, और कुछ न भेज सको तो हल्दी भेजिए। 2001 से आज 2024 हो गया, हमारा यज्ञ चल रहे हैं। यज्ञ का अर्थ होता है देवी देवता को खाने का मुख। यज्ञ का अर्थ होता है आप यज्ञ देवता को कर्जदार बना रहे हैं। कर्जदार बनाएंगे तभी वह यज्ञ देवता आपके पूर्वजों का पाप श्राप दोष निवारण के लिए पहले आपके परिवार का रक्षा करेंगे। और ज्यादा तीर्थ भाग दौड़ मत कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक तीर्थ को पकड़े, मां कामरूप कामाख्या देवी आदि शक्ति, जो कि आपके परिवार को रक्षा करती, आसाम गुवाहाटी। जो हिंदू धर्म को छोड़ के गुरुओं के चक्कर में पड़े हो, आज आपका घर का हाल क्या है? जो माने हिंदू धर्म छाड़ी दे, ये धर्म से धर्म कौन अवस्था आपण पूर्व पुरुषांकर कर्मर फल वंशानुक्रमिक भोगिबा ପାଇଁ बाध्य। जो माने भोगिबा ପାଇଁ चाहू नहांती, यज्ञ और शिवंकर पथरे चालिले मंगल एवं गुरु बढ़े। आज आप 50 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष में एक यज्ञ नहीं करवा पाए 24 घंटा, तो आपके इस जन्म का पाप किसे दे के आप जाओगे? अपने बेटा और बेटियों को। 50 वर्ष में एक यज्ञ नहीं करवा पाते, 24 घंटा यज्ञ के थारा पोरलो मात्रा खास पिसा कोनी के थारा पे मारो सुनिए पिसा पिसा किसको दे के जाओगे अपने पाप कर? आप सोच रहे हो हम स्वर्ग चले जाएंगे? हर स्मशान भूमि में इच्छाधारी नाहक और नागिन राक्षस सकती हैं, आपके आत्मा को पकड़ लेंगे। क्या कर लोगे? आप पहले अपने जीवन से श्रद्धा भक्ति को निकाल के फेंक दीजिए। आपण को शरीर जो श्रद्धा और भक्ति अच्छी ताको फोपाड़ी दियंतु। आपण को पूर्व पुरुषांकर जो मृत पूर्व पुरुषा तांको सहित जो माने थिले से माने शत्रुता करछंती, से माने मध्ये मृत आत्मा, से माने आपण को ब्रेक कर दे। हे सब ब्रेक खोले यज्ञ रे, विष्णु कर यज्ञ, शिवं का रुद्राभिषेक नमः। तो यह है जीवन का सत्यता। आज आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, किसी को आपने धोखा दिया है, किसी से आपने छीना झपटी किया है, किसी ने मंदिर बनाया हो आपने छीन के ले गया, वो अगर मर गया तो थारा बांस दे दो। कोई व्यक्ति अगर दुर्गा देवी का मंदिर बनाया है, अब छीना झपटी करके असुरों के तरह पद और पदवी पर अगर बैठ गए हो, वह व्यक्ति का तो आत्मा रो रहा है जिसने मंदिर बनाया था, है? वह बुढ़ापा में मर जाएगा, वह कहां जाएगा? वह तो आपके घर में घुसेगा, बांस देगा। आप किसके पास जाओगे? आपके बच्चे किसके पास जाएंगे? दुर्गा के पास तो जाएंगे। दुर्गा देवी उसे कुछ नहीं करेगी, बोलेगी अरे ये तो मंदिर
बना है, मैं इसको क्या करूं। और वह मूर्त आत्मा डरने वाला भी नहीं है। वो मूर्त आत्मा तो बोलेगा किसके पास जाओ, दुर्गा के पास जा, जा दुर्गा को कही दे जा। तो छीना झपटी मत करो, मर जाओगे। और खास कर तो वर्ल्ड के लोगों को, सभी देवी देवता से आप खिलवाड़ करो, दुर्गा से मत खेलना। दुर्गा से सबू देवा देवी सहित आप खेल किसी असुविधा नहीं, दुर्गा सहित तो खेलिए नहीं। दुर्गा के साथ मत खेलना। यह कल्पवृक्ष है। हमारे पृथ्वी में पहला महाग्रंथ ये दुर्गा सप्तशती, यह शिवलिंग से उत्पत्ति मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है और पूरा शिव जी के कंट्रोल में है। और यह ग्रंथ ही मूर्ति के अंदर है। डायरेक्ट दुर्गा से बात करता हूं मैं, तो दुर्गा देवी से मत खेलो। आज मेरा भी हिम्मत नहीं है दुर्गा से खेलने का, खिलवाड़ करने का। जो कि मैं डायरेक्ट बात करता हूं, दुर्गा देवी से मुझे सिद्धि प्राप्त है। 4 लोग को मैंने खोले हैं। दुर्गा देवी बोले खोल सुनील, कम उम्र में। तो आप अगर किसी दुर्गा देवी के भक्त से उसका मंदिर अगर छीने हो, तो सोच लेना 1 लाख वर्ष तक वह दुर्गा देवी का भक्त मरने के बाद आपके परिवार को बांस दे देगा, बांस डाल देगा। कोई दुर्गा देवी भी वह मृत आत्मा को नहीं रोकेगी। बोले अरे ये तो वही बालक है, तो मेरा ही मंदिर इसने बनाया रह के, तो क्या कर लोगे। तो ऐसे करोड़ों लोग आप फंसे हो। दुर्गा ये आदि शक्ति जगत जननी है। आपके भले के लिए बोल रहा हूं। हम तो फकीर आदमी, रमता जोगी बहता पानी, अरे बांस पेड़ दे हो आदमी। आपण को पूर्व पुरुषा माने जो मानक सहित खेली शत्रुता करथिले, सेमाने मोरिकी आपण मानकु भल भावरे दंडित करछन्ति। बंचिबे यज्ञ आउ रुद्राभिषेक नमक त्रिशूल दियंतु मंदिर मानकु, त्रिशूल चढ़ाइए जितना ज्यादा हो सके। लेमन में सरसों तेल देके दीजिए। यह 2024 को 4 लाख रुपया का हमने त्रिशूल चढ़ाए हैं अनेक परिवार के लिए। अभी अगरबत्ती चल रहा है मेरा 5-5 फुट का, जिसको लगवाना हो मेरे माध्यम से 5-5 फुट का देवियों को मंदिर में आपके नाम से लगवा। तो यह है पितृ और श्रापित दोष। इससे पहले मुक्त हो जाइए, उसके बाद सुख शांति धन धान्य अपने आप मिलेगा आपको। ज्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए। ये तीर्थ, दो तीर्थ, ये तीर्थ से तीर्थ, यज्ञ है सभी तीर्थों का भाव।